एक औरत का पीछा एक टो ट्रक कर रहा था। उसे मदद के लिए एक पुलिस ऑफिसर मिल गया, लेकिन अगले ही सेकंड ऑफिसर को टो ट्रक ने तुरंत मार डाला। लिसा को एहसास हुआ कि टो ट्रक ड्राइवर एक बेरहम हत्यारा है। उसने जल्दी से ऑफिसर की पिस्टल उठाई और भागने के लिए तेजी से गाड़ी चलाई। वह आखिरकार एक सर्विस एरिया में पहुंची और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि कॉल कनेक्ट होने से पहले ही टो ट्रक फोन बूथ से टकरा गया। ड्राइवर को उसे मारने वाला देखकर लिसा जल्दी से अपनी कार में कूद गई और सर्विस एरिया से निकलकर गाड़ी तेज कर दी, लेकिन टो ट्रक लगातार उसका पीछा करता रहा, यहां तक कि बार बार उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर भी मारी। अपनी जान बचाने के लिए लिसा ने एक्सेलरेटर दबा दिया और इसीलिए पूरी रात हाईवे पर गाड़ी चलाने के बाद टो ट्रक उसे पकड़ नहीं पाया। उसे लगा कि मुश्किल आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह 2 सेकंड के लिए भी खुश हो पाती, कार लगभग जा चुकी थी और टो ट्रक ने फिर से उसे पकड़ लिया। जैसे ही टो ट्रक कार से टकराता गया, वह निराशा में डूब रही थी। लिसा ने आगे एक चट्टान देखी। उसे तुरंत एक हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर तेजी से कार घुमाने के लिए मोड़ दी। उसका इरादा टो ट्रक को अपने साथ नीचे ले जाने का था। जैसे ही टो ट्रक नजर आया, उसने दांत पीसकर उसकी ओर दौड़ लगाई। वे टकरा गए और एक दूसरे से बचने के लिए एक ही समय में मुड़ गए। कई बार अचानक रुकने के बाद टो ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर एक चट्टान के किनारे पर फंस गया। लिसा धीरे धीरे कार से बाहर निकली। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह टो ट्रक ड्राइवर से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में पूछताछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी कार में एक सेल फोन की घंटी बजी। उसने आवाज सुनकर डिक्की खोली और उसकी आंखों के सामने का नजारा देखकर वह डर गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले से ही एक ठंडी लाश थी। पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बेरहमी से हत्या टो ट्रक ड्राइवर ने की थी, जिसने लाश को डिक्की में छिपा दिया था। इस समय टो ट्रक तेजी से गाड़ी चला रहा था और पीछे जा रहा था। अपनी मरी हुई सबसे अच्छी दोस्त का बदला लेने के लिए लिसा जल्दी से कार में कूदी और जोर से गैस दबा दी, जिससे वह टो ट्रक से टकरा गई। आखिर में टो ट्रक और ड्राइवर चट्टान से नीचे गिर गए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बदला पूरा हो गया।